92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। किशोर कुमार को बचपन से ही शौक था संगीत का। ये संगीत या गाना बजाना ऐसी चीज है कि वो एक दिन में नहीं होता है, ये जन्मजात होता है। इसलिए अगर कोई सोचे कि सडनली किशोर कुमार को म्यूजिक का शौक हो गया हो तो मैं मानूंगा नहीं। ये कला के बीज जन्मजात होते हैं। कोई दुनिया का इंस्टीट्यूशन आपके अंदर की कला को चैनलाइज कर सकता है, उसको कल्टिवेट कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन एक नॉन आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं बना सकता। इतना ध्यान रखिएगा आप। अगर आप सोचें कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर कला के कुछ कीटाणु ही मौजूद नहीं हो और उसको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप देखते हैं ना लड़के लड़कियां यहाँ पे आते हैं, सिंगर बनने आते हैं और एक्टर बनने आते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं मानता हूँ। 41 साल का अनुभव कह रहा है कि वो कला के बीज आपके अंदर मौजूद होने, उसके बगैर नहीं। बाकी तो गुरु के संगत के अंदर वो खिल जाता है, बिल्कुल अलग बात है। तो इस वजह से जब घर वालों ने देखा कि ये बालक आभास के अंदर ये है, कुछ बात है, तो दादा मुनि ने, बड़े भाई ने एक हारमोनियम छोटा सा लाकर अपने भाई को दे दिया। इस वक्त तक दादा मुनि यानी अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुके थे। ये वो ज़माना था जब बहुत सारे एक्टर्स को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे। याद कीजिए, सुरैया का ज़माना उसके बाद आया जबकि, लेकिन दादा मुनि तो हमारे इंडस्ट्री के मोस्ट सीनियर एक्टर्स थे। उन्होंने गाने भी गाए हैं। हारमोनियम मिल गया और सहगल के भक्त रहे। आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 फिल्म संगीत के इंपॉर्टेंट पिलर, लता मंगेशकर, मुकेश जी और किशोर कुमार, ये सहगल भक्त थे। तो बालक किशोर कुमार सहगल की आवाज़ में हारमोनियम पे सुर लगा के गाना छेड़ दिया करते थे। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि गाना सुनाओ, हमें भी गाना सुनाओ। मैं भी गाता हूँ, मैंने भी फिल्मों में गाना गाया है, तो मुझे भी सुना दो और सहगल साहब का भी गाना सुनाओ। तो बालक आभास यानी किशोर कुमार ने कहा, सहगल के गाने का 5 आना लगेगा और दादा मुनि के गाने का 1 आना। सहगल के गाने की रेट 5 आना और दादा मुनि के गाने की 1 आना। हाँ, आपने पहले एपिसोड्स में भी बताया था कि पैसों को लेकर बचपन से मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो अशोक कुमार थोड़ी देर तक सहगल का गाना सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे आभास, मेरा भी तो गाना सुना। उन्होंने कहा 1 आना दीजिए, सुनाता हूँ। फिर उसके बाद दादा मुनि ने कहा होगा, ऐसा सोच सकते हैं हम कि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कि सहगल का गाना कह लें। अब सहगल साहब का रेट बढ़ गया है और अगर आपको अपना गाना सुना तो आपका गाना 1 आने में ही रहेगा। सहगल का गाना सुनना है। अशोक कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में अपने भाई के बारे में कहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। तो जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो अपने कॉलेज के लेसन्स ट्यून करके ही याद किया करते थे। उन्होंने माल्थुसियन थ्योरी को भी ट्यून करके याद कर रखा था। जी। आप समझे। एक बड़ा मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि पंजाब में क्लास चल रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि कल पहाड़ा याद करके आना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। दूसरे दिन बच्चे आए तो उन्होंने एक बच्चे से कहा, हरमिंदर खड़ौता हो जा, मतलब खड़े हो जाओ। अब बेटा पहाड़ा सुना। तो बच्चा हरमिंदर जो था वो कहला, तो गुरुजी ने जड़ दिया एक तमाचा। कहते पहाड़ा किथे? कहते जी पहाड़ा नहीं है तो ट्यून तो याद है मैनू। ट्यून तो मनु याद है ना। तो हाँ, तो किशोर कुमार भी ट्यून याद करते थे, थ्योरी याद हो गई नहीं तो सारी थ्योरी उन्होंने म्यूजिकल याद कर रखी थी। समझे ना ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो ये पैशन देख के घर वालों को लगा, और दादा मुनि आई जो बड़ा भाई आ चुका था, लगा कि यार यहाँ पे इस बच्चे को, छोटे भाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको भेजना चाहिए। और
उन्होंने कहा चलो जितनी पढ़ाई कर ली है अब कर ली, अब चलो मेरे साथ। तो इस तरह से किशोर कुमार पहुंच गए अपने भाई का दामन थाम के मुंबई। घर पे ही रहते थे और सिंगिंग काम करते रहते, रियाज करते रहते और दिन के टाइम पे स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। सबसे पहले चक्कर काटने का और संघर्ष करने का, जो मेहनत करने का, जैसे कहते हैं ना यार, संघर्ष रंग लाया, मेरा मेहनत रंग लाई, ये रंग लाई 1946 में जब उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने चांस दिया एक फिल्म में। फिल्म का नाम था 80 डेज, लेकिन ये चांस कोरस में गाने का चांस था। आप समझ सकते हैं, कोरस में भी मिल गया तो ये चांस ही कहा जाएगा सबसे पहले। जी जी जी। और उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ होगा कि घर पे होंगे तो दादा मुनि से मिलने प्रसिद्ध उस जमाने के स्टार म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश मिलने आए और कहीं दूर किसी कमरे में किशोर कुमार बैठे बैठे कुछ अपना कुछ जी लगे हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं। 1948 की बात है। जब खेमचंद प्रकाश ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि दादा मुनि, इस बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है। और खेमचंद प्रकाश ने पहला ब्रेक दिया किशोर कुमार को एज ए सोलो सिंगर। फिल्म थी जिद्दी, और इसी जिद्दी फिल्म से, इस फिल्म की कहानी लिखी थी इस्मत चुगताई ने। इसी जिद्दी फिल्म से दरअसल देवानंद का करियर भी लॉन्च हुआ, आप ध्यान रखेंगे। और सोलो जो गाना किशोर कुमार ने प्लेबैक गाया है, वो गाना देवानंद के ऊपर पिक्चराइज्ड है। दिस वॉज द फर्स्ट एवर सोलो सॉन्ग बाय ग्रेट किशोर कुमार, कंपोज्ड बाय खेमचंद प्रकाश। फिल्म जिद्दी 1948। विद दिस फिल्म देवानंद का करियर भी लॉन्च हुआ और ये पहला पड़ाव था देव साहब के लंबे स्टारडम के करियर। किशोर कुमार अपने बड़े भाई अशोक कुमार के घर पर ही रहते थे और वहीं पे उन्हें मिली पहली फिल्म, दादा के संरक्षण में, बड़े भाई के छत्र छाया के तले। लेकिन इसी बड़े भाई ने क्यों निकलवा दिया उन्हें फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज से? क्यों किया बड़े भाई ने? बड़े भाई की बेरुखी का राज बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद